हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़, जिसके प्रोविजंस को हम अंडर आर्टिकल 24 स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये कहता है कि आर्टिकल 24 क्या करता है, जो 14 ईयर्स से कम एज के जो चिल्ड्रन हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है, उनके एम्प्लॉयमेंट को मना करता है। कहाँ कहाँ पर? इन एनी फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री में, माइन में, ठीक है। एनी अदर हज़ार्डस एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। कोई भी ऐसी हज़ार्डस एक्टिविटीज़ जो क्या हो उस चिल्ड्रन के लिए, उस चाइल्ड के लिए क्या हो, उस बच्चे के लिए क्या हो, जो ख़तरनाक हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, जो कि उसको अफेक्ट कर जाए, उसकी हेल्थ के लिए क्या हो, जो हैज़ार्डियस हो, ऐसी एक्टिविटी को उसे करने के लिए मना किया गया है। जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है तो वहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा। या फिर क्या है, जहाँ पर, या फिर रेलवे में जहाँ पर कि क्या किया जाता है, जहाँ पे रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, वहाँ पर क्या है, इन ऐसे बच्चों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा कि जहाँ पे क्या है, हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ की जाती हों, ठीक है, जो कि इन बच्चों के जो है हेल्थ के लिए क्या हों, हेल्थ के लिए हार्मफुल हों, ठीक है। तो और उन ऐसे बच्चों को नहीं किया जाएगा जिनकी एज क्या होगी, जो 14 ईयर्स से कम एज के होंगे, उनको क्या है, किसी भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। या किसी भी माइन में नहीं दिया जा सकता है, और कोई भी ऐसी जगह नहीं दिया जा सकता है जहाँ की कोई भी हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ होती हों, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया या फिर रेलवे हो गया, जहाँ पर कि रेल के डब्बे बनाए जाते हैं। तो इन सब जगहों पर क्या है, ये जो 14 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और ये प्रोहिबिशन किया गया है अंडर आर्टिकल 24, ठीक है। It does not prohibit their employment in any harmless or innocent work। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें यही बताया गया है कि जो ये आर्टिकल 24 है, ये किसी भी चिल्ड्रन के लिए, जो किसी भी चाइल्ड के लिए जिसकी एज क्या है 14 ईयर से कम है, उसको क्या है, किसी भी फैक्ट्री में काम करने से मना करता है, किसी भी माइन में काम करने से मना करता है, या फिर कोई भी क्या हो, हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ में काम करने से मना करता है जो कि क्या हो, उसकी हेल्थ को अफेक्ट करे, ठीक है। लेकिन ये कहा गया है कि साथ ही जो आर्टिकल 24 है वो क्या है, किसी भी हार्मलेस या फिर इनोसेंट वर्क को करने से किसी भी बच्चे को या चिल्ड्रन को मना नहीं करता है, ठीक है। अगर कोई काम ऐसा है जो क्या है हार्मलेस है, जो क्या है हानि नहीं पहुंचा रहा है उस बच्चे को, और उस वर्क का नेचर क्या है, इनोसेंट नेचर है, वो क्या है, कोई उससे हानि नहीं हो रही है, तो उसको करने से मना नहीं किया गया है। ये अंडर आर्टिकल 24 प्रोविज़न दिया गया है। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। स्टूडेंट्स, क्या है कि ये जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़ है, इसके लिए क्या है, फैक्ट्रीज़ में आप देखते होंगे क्या है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या है, जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 14 ईयर से कम के अगर कोई भी बच्चा काम करता है तो उसको क्या है, आर्टिकल 24 का वो वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए क्या है, चिल्ड्रंस की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हेल्थ को कोई अफेक्ट ना हो, इन सब चीज़ों को देखने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए चिल्ड्रन को क्या बनाया गया, 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को बनाया गया। और उसके बाद 1938 में क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट भी आता है। उसमें ये जो सारे एक्ट दिए गए हैं, ये सब क्या बनाए गए, ये सब बनाए गए जिससे कि क्या किया जाए, जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनकी एज क्या है
14 ईयर से कम है उनको क्या है फैक्ट्रीज़ में या फिर किसी भी हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ना किया जाए। ठीक है, इसके लिए क्या है डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स डिफरेंट टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, जिसमें कि द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 में बनाया गया था। 1948 में फैक्ट्रीज़ एक्ट बनाया गया। द माइंस एक्ट 1952 बनाया गया, जिसमें कि क्या है बच्चों से रिलेटेड प्रोविजंस को बताया गया कि जो छोटी एज के बच्चे हैं यानी 14 ईयर्स एज के बच्चे हैं, 14 ईयर्स से कम की जिनकी एज है उनको क्या है माइन में रिक्रूट नहीं किया जाएगा, उनको माइंस में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद 1958 में आता है मर्चेंट शिपिंग एक्ट। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। ठीक है, उसके बाद 1951 में गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट था जिसने कि क्या है चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को जो प्रोहिबिट करता है फैक्ट्रीज़ में या फिर जो हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ से बचाता है 14 ईयर से कम एज के बच्चों को, उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया गया था जिसमें कि आर्टिकल 24 के प्रोविजंस भी दिए गए थे, वो था द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये क्या था बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट था जिसमें आर्टिकल 24 के प्रोविजंस लिखे गए थे। और उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा टाइम पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो एक्ट बनाए गए जिससे कि क्या हो चिल्ड्रंस का फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट को रोका जा सके, जो कि क्या है ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज क्या है 14 ईयर से कम है, जिसके लिए लाया गया अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966। ठीक है, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 में आया। उसके बाद ऐसे ही कई एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा सरकार के द्वारा बनाए गए जो कि क्या करते थे, जिन्होंने क्या किया जो चिल्ड्रंस का एम्प्लॉयमेंट है वो फैक्ट्रीज़ में क्या है मना किया गया, जो कि क्या हो 14 ईयर्स की एज से जिनकी एज क्या हो कम हो, ऐसे बच्चों के लिए फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया गया। ठीक है, और क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, फिर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1996 में, ठीक है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया 1996 में एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसको किसके द्वारा बनाया गया, इसको बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1996 में। ठीक है, 1996 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड है उसको बनाया गया। ठीक है, और उसमें क्या कहा गया कि अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर है जिसने कि किसी भी ऐसे बच्चे को क्या है एम्प्लॉयमेंट दिया है जिसकी एज क्या है 14 ईयर से कम है, तो उसको क्या किया जाएगा, उस एम्प्लॉयर को क्या करना होगा 20,000 रुपीज़ का क्या होगा ईच चाइल्ड के अकॉर्डिंग उसको फ़ाइन भरना होगा। ठीक है, ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए क्या है उसने 2 बच्चे एम्प्लॉयमेंट में रखे हैं किसी भी फैक्ट्री में या फिर 4 बच्चे एम्प्लॉयमेंट में रखे हैं फैक्ट्री में। ठीक है, जो कि जिनकी एज क्या है 14 ईयर से कम है और वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा हर बच्चे के लिए, हर ऐसे बच्चे के लिए जिसकी एज क्या है 14 ईयर से कम है, प्रत्येक ऐसे बच्चे के लिए 20-20 हज़ार रुपये क्या करने पड़ेंगे एज फाइन देना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट को फ़ाइन देना होगा उसके लिए, उस पर्सन को उस एम्प्लॉयर को क्या करना होगा गवर्नमेंट के पास फ़ाइन को सबमिट करना होगा, जिसमें कि एक बच्चे के लिए कितना होगा 20,000 रुपये होगा। तो ऐसे ही 4 बच्चे हैं तो उसको क्या है 80,000 रुपये गवर्नमेंट को फ़ाइन सबमिट करना होगा, जो एम्प्लॉयर अगर किसी भी छोटे बच्चे को जिसकी एज क्या है 14 ईयर से कम है उसको किसी भी फैक्ट्री के वर्क में एम्प्लॉयमेंट देता है तो। ठीक है, इट ऑल्सो इशूड डायरेक्शंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये उनके निर्देशन में सुप्रीम कोर्ट के 1996 में जो ये
चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड को एस्टैब्लिश किया गया। इसमें क्या है, इसने साथ ही साथ जो बच्चों की एजुकेशन है, जो बच्चों की हेल्थ है और जो बच्चों का न्यूट्रिशन है, उनका पोषण है, उससे रिलेटेड डायरेक्शंस को, उससे रिलेटेड निर्देशों को भी क्या किया, उनसे रिलेटेड निर्देशों को भी जारी किया। ठीक है, और इन प्रोविज़न को दिया कि एजुकेशन को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ऐसे बच्चों की जिनकी एज क्या है 14 ईयर्स से कम है, उनकी हेल्थ को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। और ऐसे बच्चों को क्या है जिनकी एज 14 ईयर्स से कम है, उनके लिए क्या है, उनको एक न्यूट्रिशियस डाइट कैसे दी जा सकती है, कैसे उनको एक अच्छी डाइट प्रोवाइड कराई जा सकती है। इस पर भी ये जो चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड है, इसके एस्टैब्लिशमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, इसमें ये डायरेक्शंस दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 वॉज इनेक्टेड। क्या किया गया कि उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा क्या बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया जिसके प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, 2005 में उस कमीशन को इनेक्ट किया गया, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। और एक कमीशन बनाया गया जिसे कि नाम दिया गया, ठीक है, कि उसे क्या बनाया गया, चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंदर उसको इनेक्ट किया गया, इन्फोर्स किया गया, जिसके द्वारा क्या किया गया, स्टेट में, ठीक है, सेंटर में, सबसे पहले सेंटर में एक कमीशन बनाया गया, ठीक है, जिसे कि नेशनल कमीशन कहा गया। फिर क्या है, स्टेट में कमीशंस, अलग अलग स्टेट में पर्टिकुलर कमीशंस बनाए गए, ठीक है, स्टेट कमीशंस कहा गया। और इनका काम क्या था कि ये क्या करेंगे, चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे और क्या कराएंगे, जो क्या है चिल्ड्रंस के लिए कोर्ट को एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। स्टूडेंट्स, जो ये कमीशन बनाए गए चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, चाइल्ड राइट्स एक्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए 2005 में जो कमीशन बनाए गए, जिसमें ये कहा गया कि क्या होगा, नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर क्या बनाई जाएगी बच्चों के लिए, वो बनाई जाएगी नेशनल कमीशन, और स्टेट लेवल पर क्या है, अलग अलग स्टेट्स में क्या बनाई जाएंगी, स्टेट कमीशंस बनाई जाएंगी। और उनसे क्या किया जाएगा, जो भी चिल्ड्रंस हैं, जो भी 14 ईयर्स के एज से कम के बच्चे हैं, उनके जो चाइल्ड राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और चिल्ड्रंस के जो कोर्ट हैं उनको बनाया जाएगा। ये कहा गया कि क्या किया जाएगा, जो भी बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, बच्चों के क्या हैं, बच्चों से रिलेटेड जो भी ऑफेंस हैं, जो भी वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट हो रहा है, जो कि क्या है बच्चों के जो अधिकारों का जो वायलेशन हो रहा है, जो उनकी अवहेलना हो रही है, उसके लिए क्या किए जाएंगे, स्पीडी ट्रायल किए जाएंगे। मीन्स क्या होगा कि जल्द से जल्द प्रोसीडिंग्स को, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट किया जाएगा। इसके लिए क्या बनाए गए, कमीशन बनाए गए चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए 2005 में। ठीक है, फिर क्या होता है 2006 में, क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोविज़न लाया जाता है कि जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जितने भी जो इस चीज़ को बैन कर देती है कि अब क्या किया जाएगा, किसी भी चिल्ड्रन को एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट क्या है उसका एम्प्लॉयमेंट करना, एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट क्या है एम्प्लॉयमेंट करना, इस चीज़ को क्या कर दिया गया 2006 में गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया। इन 2006 the government banned the एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। क्या था कि क्या है, घरेलू कामों को करने के लिए जो क्या है, कई बार क्या करते थे, जो लोगों के द्वारा जो छोटे बच्चों को एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट यूज़ किया जाता था, इस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2006 में बैन कर दिया गया। और साथ ही ये कहा गया कि जो भी बच्चे हैं जो कि किसी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स में हैं, जैसे कि किसी भी होटल्स में आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को ढाबे में, रेस्टोरेंट्स में, या फिर क्या हैं जो शॉप्स होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, स्पाज होते हैं, या फिर जो टी शॉप्स हैं, इन सभी जगह पर क्या कर दिया कि छोटे बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को एज ए वर्कर उनको क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया गया, बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा।
ठीक है। 2006 में गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि अब किसी भी छोटे बच्चे को क्या नहीं किया जाएगा, एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, और ना ही उसको होटल में, ढाबाज में, रेस्टोरेंट में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज़ में, रिजॉर्ट्स में, स्पाज में और टी शॉप्स में भी रिक्रूट नहीं किया जाएगा। छोटे बच्चों को उनमें नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2006 में, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्या है कि जो स्टूडेंट थे, जो कि हमारा जो क्या है अंडर आर्टिकल 21A हमने पढ़ा था, कि जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो क्या है जो 6 ईयर्स से 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनके लिए क्या था, स्टेट के द्वारा अंडर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन में क्या किया गया था, ऐसे प्रोविज़न किए गए थे कि उन बच्चों को जो कि 6 से 14 ईयर्स एज ग्रुप में हैं उनको क्या है स्टेट के द्वारा कंपल्सरी एजुकेशन क्या है, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड कराने का प्रोविज़न किया गया था। और ये क्या है, इसमें अगर इस एज ग्रुप के बच्चे अगर क्या करेंगे, होटल्स में काम करेंगे, ढाबे में काम करेंगे, शॉप्स में काम करेंगे, तो क्या होगा, इससे उनका बचपन क्या हो जाएगा, छिन जाएगा, यानी उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, वो क्या है काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि उस टाइम पे उनको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनका क्या होता है, जीवन के लिए एक बेस तैयार होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि अगर क्या है कि माता पिता क्या करते हैं, अगर अपने बच्चों को इस एज ग्रुप में उनका क्या होनी चाहिए, ये भी कहा गया था कि क्या है, ये उनकी अब अंडर आर्टिकल 51A क्या है, ये एक हर पेरेंट्स की क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि उनके जो भी क्या हैं, जो भी चिल्ड्रन हैं जिनकी एज क्या है 6 से 14 ईयर्स के बीच में है, तो उनको क्या कराया जाए, हर पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों को 6 से 14 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। ये क्या है, ये उनके पेरेंट्स की भी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। और आर्टिकल 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन भी प्रोवाइड कराया गया है इन छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, जिनकी एज क्या है 6 to 14 ईयर्स के बीच की है। और स्टूडेंट्स क्या होता है कि 2006 के बाद ही, कल ही अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 2009 में क्या आता है, RTE एक्ट आता है, जिसे क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसमें भी क्या कहा गया था कि हर स्टूडेंट को जिसकी एज 6 से 14 ईयर्स होगी उसको क्या किया जाएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो स्टेट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, जो ये RTE एक्ट 2009 आया था, इसके थ्रू क्या किया गया था, जो अंडर आर्टिकल 21A है, ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन है, उसके प्रोविजंस को इन्फोर्सेबल किया गया था। ठीक है, तो ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। तो स्टूडेंट अब आप समझ रहे होंगे कि क्या है, इसीलिए फिर ये सब किया गया कि किस चीज़ पे जोर हो रहा था, इस चीज़ पे काफ़ी जोर दिया जा रहा था कि जो स्टूडेंट हैं, जो क्या है छोटे बच्चे हैं जिनकी एज क्या है 6 से 14 साल के बीच में है, उनको क्या करना चाहिए, उनको उनकी सबसे पहली बेसिक नीड है कि उनके पास क्या होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एजुकेशन है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा 2006 में ही क्या करा दिया गया, उसको बैन कर दिया गया कि किसी भी छोटे बच्चे को जिसकी एज क्या हो 6 से 14 ईयर्स के बीच में हो, बस उसमें ये कहा गया कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी एज क्या हो बिलो 14 ईयर्स हो, यानी 14 ईयर्स से कम हो, उसको अब क्या नहीं किया जा सकता है, एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। और ऐसे छोटे बच्चे क्या होंगे, होटल्स, ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉप्स या टी शॉप्स वगैरह में क्या है और फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हुए नहीं दिखाई दिए जाएंगे। ऐसा इस चीज़ को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। ठीक है, It warned that anyone employing children below 14 years of age would be liable for prosecution and penal एक्शन। ये कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि इसका भी क्या है, चेतावनी दे दी गई, वार्न कर दिया गया कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, ऐसे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है जिनकी एज क्या है
14 ईयर से कम है तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, उसके खिलाफ अभियोग जो है प्रोसिक्यूशन किया जाएगा उसका, ठीक है। उसके अगेंस्ट क्या चलाई जाएंगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी और क्या होगा, पीनल एक्शन किया जाएगा, ठीक है। मीन्स कि क्या है, उसको क्या है, दंडित किया जा सकता है, ठीक है, उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है लॉ के द्वारा। नेक्स्ट है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। स्टूडेंट्स, अभी हमने ये पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हैं, जो चाइल्ड लेबर के प्रोहिबिशन से रिलेटेड एक्ट हैं, उसमें जो ये 1986 का जो ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या किया गया 2016 में, ठीक है, क्या किया गया 2016 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। जो ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 था, इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू, ठीक है। और इसे क्या किया गया, अब एक नया नाम दे दिया गया और अब इसे क्या कहा जाता है, द चाइल्ड एंड अडोलेसेंस लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। क्या था, जो ये चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन, जो चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986 का, उसको 2006 में एक अमेंडमेंट किया गया और क्या किया गया, उसके लिए क्या किया गया, इसको एक नया नाम दिया गया इस 1986 के एक्ट को। इसको अब क्या नाम दिया गया है, इसको दिया गया है चाइल्ड एंड अडोलेसेंस लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जबकि पहले इसका क्या नाम था, पहले इसका नाम था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। लेकिन 2016 में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसका नाम क्या कर दिया गया, चाइल्ड एंड अडोलेसेंट लेबर कर दिया गया। पहले का क्या था, खाली चाइल्ड लेबर था और बाद में 2016 के अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया, चाइल्ड एंड अडोलेसेंट वर्ड भी इसमें यूज़ कर दिया गया है, उसको ऐड कर दिया गया है 1986 के एक्ट में, ठीक है। चाइल्ड एंड अडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 उसको रिनेम कर दिया गया अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, जो कि 2016 में किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आर्टिकल 24 था, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज क्या है 14 ईयर से कम है, उनको क्या है, फैक्ट्रीज़ में, किसी भी माइन में या फिर किसी भी हैज़ार्डस एक्टिविटीज़ में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क है या रेलवेज़ हैं, वहाँ पर क्या है, काम करने से प्रोहिबिट किया गया था। अंडर आर्टिकल 24 ये प्रोविज़न किया गया था और ये कहा गया था कि आर्टिकल 24 क्या है, इस चीज़ से मना नहीं करता है कि अगर कोई भी वर्क क्या है हार्मलेस है या इनोसेंट वर्क है तो वहाँ पर क्या है, छोटे बच्चों का भी एम्प्लॉयमेंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या किया गया, 2006 में गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ को बैन कर दिया गया कि कोई भी क्या नहीं करेगा, एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट क्या है, बच्चों को जिनकी एज 14 ईयर से कम है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कराएगा, ना ही उनको होटल में, ढाबाज में, रेस्टोरेंट में, टी शॉप्स में या फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि वो क्या करें, उनको क्या किया जा सके, एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। और उसके लिए हमने ये भी पढ़ा कि क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, ये एक्ट बनाए जाते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें कि फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 है, माइंस एक्ट 1952 में भी प्रोविजंस दिए जाते हैं चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए, ठीक है, जिनकी एज क्या है 14 ईयर से कम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट हमने इसमें पढ़ा द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का, जिसका कि बाद में नाम चेंज कर दिया गया 2016 में, ठीक है। 2016 में क्या किया गया, इसको रीनेम्ड कर दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया, चाइल्ड एंड अडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1996 में क्या किया गया था, वो इनके जो
जो चाइल्ड के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अकॉर्डिंग। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर क्या करता है, किसी भी छोटे बच्चे को रिक्रूट करता है, किसी ऐसे बच्चे को रिक्रूट करता है जिसकी एज क्या है 14 ईयर्स से कम है, तो वो क्या करेगा, उस बच्चे के हिसाब से, यानी अगर एक स्टूडेंट यानी एक ऐसे बच्चे को रिक्रूट करता है जिसकी एज क्या है 14 ईयर्स से कम है, तो उसको पर चाइल्ड के हिसाब से 20,000 रुपीज़ का फ़ाइन क्या होगा, फ़ाइन सबमिट करना पड़ेगा। ये उसके ऊपर इम्पोजिशन किया गया था। ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर क्या है 14 ईयर्स से कम एज के बच्चों को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। और इसमें प्रोविज़न किए गए कि जो छोटे बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, या फिर उनको जो है बेटर न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, ये सब भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन प्रोवाइड कराए थे इस रिगार्डिंग। फिर क्या हुआ कि 2005 में क्या हुआ कि कमीशन बनाया गया चाइल्ड राइट्स एक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए 2005 में कमीशन बनाया गया। ठीक है, कमीशन को इनेक्ट किया गया जिसके थ्रू एक नेशनल कमीशन बनाया गया सेंट्रल लेवल पे, और डिफरेंट स्टेट्स में क्या बनाए गए, स्टेट्स कमीशंस को बनाया गया, जिससे कि क्या किया जा सके, जो बच्चों के जहाँ भी अगर बच्चों के राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो ऐसे केसेस का क्या किया जा सके, स्पीडी ट्रायल किया जा सके। ठीक है, या फिर बच्चों के अगेंस्ट क्या है जो भी ऑफेंसेस हैं उनका स्पीडी ट्रायल हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप कि अब आपको क्या है ये आर्टिकल 24 जो कि जिसमें कि हमने स्टडी किया था प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़, अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें लास्ट पॉइंट क्या था कि 2016 में इसमें जो इसका जो प्रिंसिपल एक्ट था, जिसे कि क्या कह रहे थे हम, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 कह रहे थे, उसका नाम चेंज कर दिया गया था और अब उसे क्या कहा जाता है, चाइल्ड एंड अडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 कहा गया। ठीक है, उसको रीनेम कर दिया गया। और ये कब किया गया, 2016 के अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया हो। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।